हेलो ट्रेडर्स, लाल हो गया मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 10 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार लो पे से मार्केट ऊपर साइड गया। प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग लो तोड़ दिया, एक लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, लेकिन फिर एक सपोर्ट के आसपास आकर बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया। ऑल टाइम हाई थोड़ा वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया। इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जाने की कोशिश करी। प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर वहां से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट ऊपर साइड गया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया। वॉलेटाइल होने के बाद एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई के पास से ही रेंज बनाकर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। मार्केट हाई पे वॉलेटाइल हो रहा था और एक सेल साइड आ रहा था। इस बार भी आया, इस बार भी आया और इस बार भी आया था। वो मार्केट में हमेशा लो पे से बाइंग आ जाती थी, लो पे से बाइंग आ जाती थी। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, कुछ रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो छोटा एसएल डाल के कम क्वांटिटी में एक बड़ी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमेशा लो पे से काफ़ी अच्छी बाइंग आती है, काफ़ी अच्छी हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में जाती है तो एक छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर तो काफ़ी अच्छा सेल चढ़ाया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर उसका ब्रेकडाउन दिया, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाकर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, वॉलेटाइल हुआ, फिर मार्केट वॉलेटाइल होने के बाद एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ऊपर गया, इस बार हाई नहीं तोड़ पाया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल होकर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था, फिर ऊपर गया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, वॉलेटाइल होने के बाद फिर ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, फिर साइडवेज गया, ब्रेक डाउन दिया प्रीवियस सपोर्ट का भी, फिर एक सेल साइड आया, फिर साइडवेज गया, फिर मार्केट ने आज फिर सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में। अगर इस लेवल पर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे, या फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो छोटी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, सॉरी छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में, रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, और इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में वॉलेटाइल मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर।
जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर मार्केट में सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर मार्केट में एक वॉलेटाइल हुआ, प्राइस वॉलेटाइल होकर एक साइडवेज हुआ मार्केट, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, इस लेवल पर से सेल साइड आकर मार्केट साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये लो तोड़ दिया, मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने और काफ़ी अच्छे नीचे आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो क्वांटिटी ऐड करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटा एसएल डाल के बड़ी टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं बाय। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, इस लेवल पर रिवर्सल दिखाता है तो एक बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर सकते हैं। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर मार्केट में काफ़ी दिनों से एक लगातार सेल साइड आ रहा है, अगर कोई सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटा एसएल डाल के बड़े टारगेट के लिए बाय प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं भारतीय एयरटेल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि भारतीय एयरटेल में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पिछले 3-4 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो इस लेवल का एसएल डाल के 1:2 1:3 के लिए बाय ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अडानी पोर्ट्स डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी पोर्ट्स में से इस लेवल पर काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा था, फिर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पाया और एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दे दिया। फिर मार्केट ने इस लेवल पर जाकर साइडवेज हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का लो क्रॉस करता है तो हम 12 से 13 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 1:4 के लिए एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट आज पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:3 1:4 1:5 के लिए एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम 80 से 90 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।